अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। बोली महावीर भगवान की, बोली 2400 भगवान की, बोली जैन धर्म की, बोली जिनवाणी माता की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सुनो बेटा, ये नहीं लेना, बंद कर दो, डिलीट कर दो। ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्ति रूपे सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश जल जाता। जो ये अवशेष ना होते, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता। जो जीवित संत ना होते, कभी का देश जल जाता, जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य गुरु मंगल आरिका रत्न 165 षष्ठी भूषण माता जी की। दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कोयले को लाख धो, गंगा जल में धो चाहे अमृत में धो, कोयला सफेद होने वाला नहीं है। लेकिन कोयला को सफेद करने की एक कला है, उसे जला दो सफेद हो जाता है। आप समझ गए? उसे जला दो वो सफेद हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर को पवित्र बनाने की, चाहे चंदन लगाओ, चाहे फूलों की माला पहनाओ, चाहे इतर लगाओ, चाहे नहलाओ, कितना भी नहलाओ। अपन पढ़ते भी हैं कि नित गंग जमन समुद्र न्यावे, असुचि देह स्वभाव थे। किसका असुचि देह का स्वभाव है? दुनिया में जानवरों की गंदगी से घर की शुद्धि हो जाती है, लेकिन इंसान की गंदगी जहाँ हो जाए वहाँ महागंदगी हो जाती है। सड़कों पे आपने देखा होगा, जहाँ इंसान नहीं बसता वहाँ गंदगी नहीं रहती है। प्रकृति की गंदगी भी सुगंधी हो जाती है। यदि पतझड़ में पत्ते हो तो उनसे छिड़ के जो पानी आता है वो भी अमृत हो जाता है। पर्वतों का पानी भी अमृत हो जाता है। और इंसान जहाँ पहुँच जाए वहीं जहर पैदा कर देता है। कहीं फैक्ट्री लगाएगा, कहीं केमिकल डालेगा, कहीं खाद में डालेगा, कहीं पानी में डालेगा, क्योंकि अंदर बहुत खराब चीज़ें भरी हैं। क्योंकि कहते भी हैं, माते पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लहू राध की प्रगट व्याधि गेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ है, चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। काना यानी अच्छा गन्ना नहीं हो, उससे बोध हो तो कुछ नहीं होगा। आप खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसकी गांठ को बोदो तो 3 साल तक एक बार बोदोगे तो गन्ना आएगा। इसी प्रकार से का काना पौड़ा पड़ा हाथ है, चूसे तो रोगे, खा लोगे तो रोगे, लेकिन उसे बो दोगे तो क्या होगा? हमारा जीवन भी गन्ने की तरह है। गन्ने का पहला भाग कोई काम का नहीं है, नीरस होता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही था। बचपन में कुछ ज्ञान नहीं था, हर चीज़ को व्यक्त रो के करते थे।
जिद करके करते थे, समझते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, वो बीज का ही गन्ना खाने लायक था। उसे चाहो तो चूस के खाओ, चाहो रस निकाल कर गुड़ और चीनी बनाओ और रसगुल्ले, इमरती और बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाओ। कोई जल्दी जल्दी में कहे कि नहीं हमें तो एक बार की जलेबी चाहिए, रस में डाली हुई नहीं चाहिए, तो बताओ जलेबी का स्वाद आएगा क्या? फिर तो वो ना पकौड़ी रहेगी ना जलेबी रहेगी। इसी प्रकार से कोई कहे हम तो बिना रस के जिएंगे, तो नीरस हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। और नीरस रहोगे तो ना परिवार लायक रहोगे, ना परमार्थ लायक रहोगे, ना परिवार के काबिल रहोगे, ना परमार्थ के काबिल रहोगे। यदि परिवार चलाना है तो भी सरस्तान है, दिन रात चिल्लाते रहो पत्नी पर तो क्या होगा, एक दिन वो कहेगी बस बस करो, बहुत हो गई, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को सही जगह पर लगा दोगे तो तुम्हारी वासनाएं, कामनाएं आराधना और उपासना में बदल जाएंगी। तुम जो इंसान थे, शैतान थे, हैवान थे, वही भगवान बन जाओगे, महान आत्मा बन जाओगे। क्योंकि प्रेम जब अपनी धारा में बहता है तो परिवार बन जाता है, धारा से बह जाए तो शैतान बन जाता है, और ऊपर उठ जाए तो संत बन जाता है, और ऊपर उठे तो भगवंत बन जाता है। प्रेम का ही शुद्ध रूप है, प्रेम का शुद्ध रूप है परमात्मा। परम विशुद्ध अवस्था का नाम है परमात्मा। ये शरीर तो ऐसा है, शुरुआत से ही खराब पदार्थों से होता है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, कैसी है? जब उत्पन्न होते हैं तब भी यही खराब चीजें चाहिए। और कहते हैं जब तक टिका रहता है, बताओ खून कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, बचेगा क्या कुछ? राम नाम सत्तर हो जाएगा। ये टिकाई उसी पर है। ये आदमी की ऐसी दीवार है कि सिर्फ गारे पे ही टिकी है। कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। टूटना ही है, ये इमारत तो निश्चित है कि टूटेगी। तुम एक दिन चिता में जलोगे, लेकिन उसके पहले चेतना को जगा लोगे तो तुम्हारे कल्याण को मनाने देवता आ जाएंगे जमीन पर। तुम्हारी अस्थियां चुनी जाए, उसके पहले आस्था को चुन लेना अपने जीवन में। अस्थियां चुनने का मौका नहीं आएगा। अभी बात चल रही थी फूल की। फूल क्या है? फूल अपने आप में जिंदा था, तुमने चढ़ाकर और मार दिया। वो अपने आप में, लोग कहते हैं हम गीत गाते हैं, हमने कही फूल तो रोज नृत्य करते हैं, पक्षी रोज गीत गाते हैं, हम ऐसे बेवकूफ हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। तुम 2 घंटे कुछ सुना के चले जाओगे और तुम्हारे अंदर वही चल रहा होगा, तो परमात्मा को समझ में नहीं आता क्या कि तुम क्या कितना नकली आदमी है। आप बताओ, आपके सामने कोई ठग बदमाश आ जाए, कोई बाबूजी मेरी सुन लो, बाबूजी मेरी सुन लो, आप इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, तो वो कहेगा भैया समझ में नहीं आ रहा, तू जा रहा है कि बल्कि धक्के दे के निकाल। अब आप समझ लेना, आप रोज पढ़ते हो कि भगवान आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी, और उनके सामने तू कह रहा मेरे न चाहे कचोरी सिरत न त्रय निधि दीजे मुनीस। तू शब्दों से कह रहा, जीवन में क्या चाह रहा है? रत्नत्र चाह रहा है कि रतन चाह रहा है? रतन चाह रहा है। सच्चाई यही है। अभी कोई कह दे कि रतन चाहिए कि रत्नत्र चाहिए, तो बोलोगे तो रत्नत्र चाहिए,
और अभी एक रतन मिल जाए तो हालत खराब हो जाएगी, तुरंत भागोगे। मंदिर उंदिर लगा है कहाँ? क्योंकि अपन परमात्मा से इतना ही हमारा नाता है, कुछ मांगने चले आते हैं और मांग पूरी हो जाए तो सच्चा, नहीं तो हम प्रमाण पत्र देते हैं तुम ठीक नहीं हो। ये नहीं सोचते हो परमात्मा सच्चा नहीं है, परमात्मा अच्छा नहीं है, ये नहीं सोचते हो कि हमारा नमस्कार अच्छा नहीं है, हमारे नमस्कार में खोट होगी। क्योंकि वास्तव में विचार करना, हमने कहा कि हम क्या मांगते हैं और क्या करते हैं। हम मांगते तो एक नंबर की चीज़ है। एक आदमी आया और फ़ोटो खिंचवाना था, फोटोग्राफर के यहाँ गया और कहने लगा मेरी फ़ोटो खींच दो। उसने कहा कितने वाली? उसने कहा कितने वाली? मेरी फ़ोटो खींचना है। कहने लगे तुम्हारी खींचेगी, लेकिन बताओ कितने वाली खींचना है। उसने कहा बताओ, तुम बताओ कितने वाली खींचते हो। बोला एक फ़ोटो खींचती है 5 रुपये में, दूसरी खींचती है 500 रुपये में, और एक खींचेगी 5000 रुपये में। कहने लगा हद हो गई बेईमानी की भी। अरे 500 और 5000 क्या मतलब निकला? कहने लगा लोग आते हैं अलग अलग फ़ोटो खिंचाने। बोले फ़ोटो तो अपनी? बोले हाँ फ़ोटो तुम्हारी खिंचेगी। तो कहने लगे मैं ही हूँ, उसमें 5 और 500 और 5000 की क्या बात है? उसने कहा तुम लगता पहली बार आए हो फ़ोटो खिंचाने, हमारे पास तुम जैसे कभी नहीं आए। कहने लगे क्या मतलब, फ़ोटो के अंतर क्या है? कहने लगे जैसे तुम हो वैसे 5 रुपये की फ़ोटो खिंचाएगी। समझ गए? जैसा तुम लोगों को दिखते हो ऐसा 500 रुपये की फ़ोटो, और जैसा तुम चाहते हो कि परमात्मा ने गलती कर दी मुझे ऐसा बनाता, वो 5000 की। समझ गए? आप क्या चाहते हो कि 5000 की तस्वीर बन जाओ? परमात्मा से कहते हो भगवान मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरधि निहारो, दोष रहित कर जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल। सब जीवों का नहीं चाह रहा, मेरे सब जीवन, जितने जीवन मिले सब में काम करना, तुम यही सुख पाना, सुख देना और कुछ काम मत करना। और कह रहे मेरे अब गुण न चितारो, तुम अपना काम करो, मेरे कुछ भी मुझे करने दो, तुम अपना काम करो। तुम साइन मारो, मैंने कि किसी अफसर से कह के देखना उसी दिन अंदर करा देगा तुझे। अफसर से कहना मेरी फाइल चेक मत करो, तुम तो साइन मारो और जाओ अपना काम करो। समझ गए? उससे इतनी कहने की हिम्मत नहीं होती है। वहाँ लोकाचार भी तुम इतना बढ़िया से निभाते हो, उसे 10-20 हज़ार का गिफ्ट भी दियाओगे यदि मोटी पार्टी है तो। समझ गए? 1-8 करोड़ बचाना हो तो 10 लाख भी आराम से दे आते हो, और ऐसे दे आते हो जैसे चपरासी जा रहे हो। मालिक कहाँ बनते हो तुम? ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के सर मना मत करना, सर छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि दुनिया बिगड़ ही रही है गिफ्ट और लिफ्ट से। आज समझ गए? दुनिया बिगड़ ही रही है गिफ्ट और लिफ्ट से। जितने खराब केस हो रहे हैं, हमारी ये बच्चियां बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो क्या जा रहे, किसी से लिफ्ट ली शुरू में और बाद में उसने गिफ्ट दी और काम खराब हो गया। तो मैं कहती हूँ आज भी हमारे जीवन में गिफ्ट और लिफ्ट नहीं होना चाहिए। कोई नहीं पूछे माता जी नहीं बोले, बोले माता जी बोलती नहीं। अरे तुम ही लोगों से बोलेंगे दिन भर। ध्यान रखना, साधु का तो दर्शन भी हो जाए, कहते हैं वो सौभाग्यशाली हैं जो साधुओं को याद करते हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं जिनके नाम साधुओं के मुख पर आ जाते हैं। और वो महा सौभाग्यशाली हैं जो साधुओं के किसी काम में आ जाते हैं, और वो परम बहु सौभाग्यशाली हैं जो साधु के पथ पर चलकर एक दिन भगवंत बन जाते हैं। ये नाम भी क्या रखना, नाम तो काम चला हुआ है, अब क्या बोलते, इसलिए कुछ नाम रखना पड़ता है। पहले मेरा नाम जो था तो एक महिला बोली आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा तुम रख लो, हम दूसरा रख लेंगे। आप समझ गए? नाम का भी क्या है, कहीं कुछ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नाम में भी हमें वो नाम रखना है जो हमारे महापुरुषों के होते हैं, क्योंकि नाम से भी कम महापुरुष का इतनी बार नाम तो ले रहे हैं।
एक औरत अपनी पति से बोली तुम नाम बदलो, तुम्हारा नाम बुद्धू लाल है। मुझसे सब कहते बुद्धू की बहू आ गई, बुद्धू की बहू आ गई। मुझे बड़ा बुरा लगता। उसने कहा नाम कैसे बदलूं, सब लोग तो मुझे उसी नाम से जानते हैं। तो कहने लगी नाम बदलो नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब बेचारी ने बहुत समझाया कि तू लाख कोशिश कर ले, मेरा नाम बदल लेगी तू ही तो लेगी, बाकी लोग तो जो मुझसे बोलते हैं वो ही बोलेंगे। कहने लगी नहीं तो फिर मैं तो नहीं रहूंगी। और एक दिन गुस्से में आके चली गई। रास्ते में जा रही थी तो एक भिखारन मिली। बोली तुम्हारा क्या नाम है? बोली कि मेरा नाम जगदम्बा। बोले अरे जगदम्बा हो के तुम भीख मांग रही हो? फिर आगे गई तो एक जगह एक आदमी खाना बांट रहा था। खाना लेने गई, भूख लगी थी तो वहीं भीख में लग गई। तो कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है सेठ जी? कहने लगे गरीब चंद। एक आदमी और भीख खत्म हो गई थी तो कह रहा था कुछ ही दे दो, कुछ नहीं तो जो अंदर का जला हुआ भाग है वो ही दे दो। भूख लगी, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहने लगे अमीर चंद। तो एक आदमी बहुत ज्ञानी पढ़ा लिखा था, कहने लगे तुम्हारा नाम? कहने लगे मूर्ख चंद। तो घर पे लौट के आई और कहने लगी मैं तुम ही बुद्धू लाल ठीक हो, क्योंकि मैंने अमीर चंद को भीख मांगते देखा, गरीब चंद को बांटते हुए देखा और जगत सुंदरी को कानी देखा और जगदम्बा को गरीब देखा, कंडा बीनते हुए देखा। तो इससे अच्छे तो अपने बुद्धू लाल। समझ गए? इसलिए नाम कुछ भी रखा जाए, कुछ भी हो, क्योंकि तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। तुम भगवान सर्वांग सुंदर हो। लोग पूछें आपके परमात्मा दिगंबर क्यों होते हैं, तो आपको पता होगा कभी कभी हम अपनी कमियों को ढांकने के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा आप लोग मेकअप क्यों करते हैं? कुछ और लगे। अब क्या और लगोगी? लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर और हो जाओगी। समझ गए? सारा मेकअप जब मेकअप करके आती तो ऐसे लगता है जैसे रंग रोकन करके दीवार तैयार की हो, और जब 2-3 दिन बाद देखो तो आप समझ गए, ऐसे लगती हो जैसे दीवार का पलस्तर उतर गया हो। बिना पलस्तर की दीवार है। ज़्यादा इस शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश मत करना। अरे चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो, समचतुर संस्थान है तुम्हारा, एक एक अंग ऐसा है कि बस पूछो मत, देखते ही नजर नहीं थकती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है सिर्फ तुम्हारा बाहरी रूप सुंदर नहीं, अंदर भी स्वरूप सुंदर है, इसलिए तुम परमात्म रूप हो। सिर्फ रूप सुंदर नहीं है, स्वरूप सुंदर हो तो अच्छा लगता है। कोई बहुत सुंदर बहू और महाकलाकारणी हो तो 2-3 दिन बाद कैसी लगने लगती? भैया ये तो इससे तो अच्छे वैसे ही अच्छे थे। ध्यान रखना, हम लोग गलती यहीं कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा कि परमात्मा आप सर्वांग सुंदर हो, इसलिए आपको वस्त्रों की जरूरत नहीं है। और आपका कोई शत्रु नहीं है, आपका कोई शत्रु नहीं, इसलिए आपको शस्त्रों की जरूरत नहीं है। आप सच बताना, राम किसको मानोगे तुम? राम किसको मानोगे? यदि धनुष लिए हैं तो राम हैं। अब बताओ धनुष बड़ा है कि राम बड़े हैं? धनुष नहीं लिए हो तो राम ही नहीं, गदा नहीं लिए हो तो हनुमान ही नहीं। समझ गए? यदि गले में सांप नहीं डले हो तो शंकर ही नहीं। हमने कि कैसे हो तुम? भगवान को भी कहीं समुद्र में पटक दोगे, कहीं उनके गले में सांप डाल दोगे, तुम किसी को फांसी पे चढ़ा दोगे, किसी को पत्थर मारोगे। पारसनाथ पर भी पत्थर फेंके तुम, जब तक कोई आग में नहीं तप जाए तब तक तुम्हें परमात्मा ही नजर नहीं आता। और मरे परमात्मा को तुम बहुत इज्जत देते हो, समझो।
जब तक कोई जिंदा रहता है, कहते हैं जब तक जिंदा था तो पूछने नहीं आए, आज घर पर बैठने चले आ रहे हैं। समझे? जब तक जिंदा है तो कोई दो वक्त बैठता नहीं है, जब मरते हैं तो तुरंत बैठने चले आते हैं। जब जिए थे तो दो बोल नहीं बोले, अब मरने के बाद कह रहे कुछ बोल जाओ, कुछ बोल जाओ। क्या करेगा बेचारा बोलकर? इतने साल बोल गया तब कुछ अच्छी बात नहीं बोल गया। इतने साल कोई अच्छे काम नहीं कर गए तो ध्यान रखना हम एक एक इंद्रियों को, क्योंकि एक बार किसी का फोन बज रहा था तो मैंने कही फोन बज रहा है, बोले नहीं वो दूसरी जगह उठ जाएगा। हमने की मतलब, बोले दोनों जगह उठ जाता है। तो आपको भी परमात्मा ने कान दिए हैं, दोनों जगह उठ जाते, दोनों से सुनाई पड़ती है। लेकिन क्या सुनना? गंदे गीत सुनना या भक्ति संगीत सुनना, ये तुम्हारे कानों पर निर्भर है। क्योंकि तुम्हें हाथ दिए हैं, अब तुम पूजन करते हो या किसी की हिंसा करते हो, तुम्हारे हाथ में पूजन की थाली आती है या चाकू किसी को मारने आता है, तुम्हारे ऊपर। हाथ का क्या दोष है? पैरों से तुम तीर्थ जाते हो या शराब खाने जाते हो, पैर दोनों जगह पहुंचा देते हैं। पैर शराब खाने भी पहुंचा देते हैं और मंदिर भी पहुंचा देते हैं। एक बार एक जगह एक राम मंदिर था, कुछ लोगों ने कहा राम के भक्त कमाने लगे, इसे कृष्ण का मंदिर कर दो, तो राम के बंद हो गए, कृष्ण के आने लगे। फिर लोगों ने कहा इसे चर्च बना दो, तो दोनों बंद हो गए, ईसाई लोग आने लगे। फिर किसी ने कहा इसे मस्जिद बना दो, तो सब हिंदू बंद हो गए, मुस्लिम लोग आने लगे। किसी ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो जैनी आने लगे, बाकी सब बंद हो गए। लेकिन फिर एक बार एक व्यक्ति ने कहा एक बार करके तो देखो, इसे क्लब बना दो, इसे क्लब बना दो। आप समझ गए, सब आने लगे। यानी परमात्माओं में तुमने भेद कर रखे हैं, गलत जगह तुमने भेद नहीं कर रखे। तुम कैसे पुजारी हो कि परमात्मा भी को भी तुम कहते हो ऐसे होगे तो मानेंगे। अरे कैसे भी, कई लोग हमसे कहते माता जी ये मूर्ति सही की, ये मूर्ति सही। हमने कहा हमें मूर्तियों में सब सही नजर आता है, उनकी मुख मुद्रा नहीं, उनकी अंतर मुद्रा नजर में आ जाए तो सब कुछ नजर आता है। बहुत सुंदर बात कही है, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि परमात्मा तुम्हारा ऐसा सुंदर रूप था बालपने में भी कि जिसे देखने के लिए इंद्र को भी 1008 नेत्र कर ले तो भी तृप्त नहीं होता था। मत जाना ये नाम कर्म की स्वरूप है, बाहर से मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, ध्यान रखना, मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, कलर थोड़ा काला हो या गोरा हो, क्या फर्क पड़ता है। ये रंग रोगन तो बाहर के आवरण हैं, हम अंदर में चित्र सुंदर बनाएंगे तो चरित्र सुंदर हो जाएगा, और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो घर घर में अंकित हो जाएगा, हर पुण्यात्माओं के दिल में अंकित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के लगे होते थे, हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के, महान आत्माओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, अच्छे राजनेताओं के लगे होते थे। आज किनके चित्र लगे होते हैं? जो चरित्र से महाहीन हैं, जिनकी तस्वीरें लगाए लोग घर में फिरते हैं, उनके पति से पूछ लो कि वो कैसी कलाकारणी है। एक बार एक पागल खाने में कोई निरीक्षण करने गया नेता, तो उसने देखा कि एक पागल बहुत सिर फोड़ फोड़ के रो रहा है और बहुत चिल्ला रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो दूसरे को देखा, कहने लगे हो सकता ज़्यादा पागल हो। दूसरे को देखा तो वो भी चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसने कहा, पूछा पागल खाने के मैनेजर से, दोनों एक कह रहा था बचाओ, एक कह रहा था कि
तो बोले एक ही स्त्री थी, एक ही लड़की थी, ये पाना चाहता था, इसको नहीं मिली इसलिए ये पागल हो गया, वो दूसरे को मिल गई इसलिए पागल हो गया। आप समझ गए, दूसरे को मिल गई, वो इतनी खतरनाक थी। तो तीसरा वहीं खड़ा था जो नेताजी के साथ गया था, बोला अच्छा हुआ ये पता चल गया, वरना मैं तो उसी के लिए सोच रहा था कि मिल जाए। आप समझ गए, अभी भी मिल जाए। आप लोग भी यही सोचना कि संसार ऐसी फिसलन है, जो मिल जाए वहां तृप्ति नहीं होती है, और सच पूछो तृप्ति होती नहीं, क्योंकि तृप्ति कभी कहीं नहीं होती है। वासनाएं अपने आप में कहती वासना वासना, वास मत कर, क्योंकि आपको पता है बाहर से जो दिख जाए तुम उसे ही सच्चा मान लेते हो। रामलीला में कोई राम का रोल कर रहा हो, तुम पैर पूजने पहुंच जाते हो। कभी सोचा वो पर्दे के पीछे तम्बाकू गुटखा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, लेकिन तुम कह रहे रामचंद्र जी रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी, बाहर के रामचंद्र को कब तक पूछते रहोगे? बाहर के नेमिनाथ और आदिनाथ महावीर को कब तक पूछते रहोगे? कब तक कहते रहोगे कि वो हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे? आपने देखा जिनका अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, वो दूसरों के कंधे पर हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे बाबा। तुम देखो अपने आप को कैसे हो, तुम कब तक कहते रहोगे कि हमारे भगवान ऐसे थे? इसका मतलब है तुम महाकायल और कायर हो, जो कि यही सोचते रहते हो हमारे भगवान ऐसे थे। मैं कहती हूँ दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे चित्त विशुद्ध होंगे तो अच्छे चरित्र वाले आपके परिवार में आएंगे। हमें दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को दुनिया में लाना है, क्योंकि हमेशा लोग कहते पहले का युग अच्छा था। हमने कहा युग कभी अच्छा नहीं था, क्योंकि युग अच्छा होता तो मोक्ष नहीं हो जाता, युग अच्छा होता तो मोक्ष हो जाता। लेकिन बस इतनी गलती करते हैं वो, पहले के अच्छे आदमी से आज की दुनिया को तौलते हैं। पहले भी बुरे लोग थे, क्योंकि जहाँ भाई भाई में प्रेम था वहाँ अयोध्या थी, और जहाँ भाई भाई में तकरार थी वहाँ लंका थी। ध्यान रखना, एक ही युग में सतयुग भी था और कलयुग भी था। लंका में त्रिजटा और विभीषण था तो सतयुग था, और जहाँ पर भाई विरोध था वहाँ लंका थी। आप लोग अपने घर को लंका नहीं बनाना, अयोध्या बनाना। भाई भाई में, देवरानी जिठानी में प्रेम लाना। लोग कहते माता जी हम कितना भी कर लें, वो सामने वाली है ही ऐसी। हमने कही सामने वाली क्या अच्छी है? अरे पत्थर को हटा कर तो देखो, हर पत्थर के नीचे प्रेम का झरना फूटता है। एक जगह मंदिर का काम चल रहा था, कई मजदूर लगे थे, मिस्त्री काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो एक मिस्त्री से? कहने लगे तो आपको दिखता नहीं क्या पत्थर फोड़ रहा हूँ। बड़े क्रोध में था, बोला पत्थर फोड़ रहा हूँ, पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ, यही किस्मत में लिखा था। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि क्या बताएं, बस पत्थर तोड़ते तोड़ते आजीविका भी पल जाती है, ये भी हो जाता है। थोड़ा सा कम उदास था, लेकिन अच्छा नहीं था। तीसरे से पूछा, कहने लगे बच्चों को पालने कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही काम कर लेते हैं, बच्चे पल रहे हैं, ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। लेकिन चौथे व्यक्ति को देखकर तो उत्सुकता जग गई कि ये भी यही काम कर रहा है, लेकिन बड़े आनंद से, इतने प्यार से निहार निहार कर उस छेनी को चला रहा है और बड़े प्यार से गीत गुनगुना रहा है। मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहने लगा हमारा सौभाग्य है, जो परमात्मा दुनिया को बनाता उस परमात्मा को मैं बना रहा, उस परमात्मा को मैं बना रहा हूं। आप भी अपने जीवन में ध्यान रखना, हम अपने अंदर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखना, ये हमें कान की तरह लाउड स्पीकर दिए हैं कि इनसे आवाज अंदर आती है। नाक सुंदर सुगंधी के लिए
दो नाक के छिद्र दिए हैं और जुबान दिए कि मिलकर रहना। समझ गए? ओंठ कहते हैं मिलकर रहना। अंदर 32 भी हो तो सबको ढक कर रखना। फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए, अपने घरों की बात न गैरों सुनाइए। यूं प्यार में तकरार तो होती है हर जगह, यूं प्यार में तकरार तो होती है हर जगह। अपने घरों की बात न सड़कों पे लाइए, अपने घरों की बात न सड़कों पे लाइए। फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए।